गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। इस तंत्रज्ञान कक्षा में पुनः छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के अवधि में हम सुभद्रा कुमारी चौहान से रचित गुलाब सिंह नामक रचना पर चर्चा करेंगे और यह चर्चा गुलाब सिंह से संबंधित है, उसकी बहन से संबंधित है। किस तरह से गुलाब सिंह ने अपने प्राणों की बलिदान देकर उस जुलूस को, उस तिरंगे को स्वतंत्रता के रूप में आगाज किया। हर एक नागरिक के मन में अपनी देशभक्ति, अपने निस्वार्थ कर्तव्य का भाव सुगंध को छेड़कर इस लोक को त्याग कर उस लोक प्रवेश करता है। तो आइए हम इस अवधि में गुलाब सिंह से संबंधित अन्य माहिती को संग्रह करेंगे। पिछले अवधि में हमने देखा गुलाब सिंह और उसकी बहन में प्रेम, उसके पश्चात उस नगर में बिखरी उत्साह की हवा, उसके पश्चात हमने देखा बादशाह का हुक्म क्या था, महाराजा का, और किस तरह से भाई बहन ने झंडे की तैयारी की थी। अब देखेंगे हम आगे के स्वरूप को। इस द्वितीय भाग में आने वाले मुख्य शब्द थक जाना, आयास आगुवधु, रोली कुंकुमा, बलैया ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಿಪಾಹಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೈನಿಕ್ ಲತ್ಪತ್ ಮುನುಗುವುದು, सुगंध सुवासनी। जब भाई बहन दोनों मिलकर झंडे की तैयारी करते हैं, झंडा बच जाता है। उसके पश्चात अब भाई झंडा लेकर चला, भाई झंडा लेकर घर से प्रस्थान करता है। बहन पीछे से संबोधित करती है, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम सभी साथ चलेंगे। बहन कहती है, ठहरो भैया, रुक जाओ, तनी इस और देखो, अकेले तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जुलूस बनाओगे, रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और लोगों को एकत्र करेंगे। भाई बहन आग्रह से बोली। बहन ऊंचे स्वर में आज्ञा स्वरूप भाई के साथ वार्ता विलाप करती है। उसकी बात सुनकर भाई कहता है, बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। देखो बहन, हमारा यहाँ जुलूस सारे नगर में घूमेगा, अगर तुम साथ चलोगी तो तुम थक जाओगी, तुम्हें निद्रा आएगी, तुम यहीं घर पर ही रहो। बहन नहीं भैया, भाई नहीं बहन। बहन कहती है, रुको, हम साथ चलेंगे। भाई कहता है, तुम थक जाओगी। फिर बहन कहती है, नहीं मैं आऊंगी। फिर भाई कहता है, नहीं तुम घर पर ही मेरी प्रतीक्षा करो। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। लघु उत्तर इस वाक्य में निकलता है। बहन कहती है, तुम जुलूस बनाओ, झंडा लेकर आगे चलो, मैं लोगों को एकत्र कर कर जोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूं। पीछे शब्द का अर्थ हिंबालिसुवधु, हिंगड़े नड़ियुवधु। नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, डॉट डॉट डॉट, अर्थात काल्पनिक वाक्य। ऐसे डॉट जहां भी वाक्यों के सम्मुख दर्शाते हैं, इसका तात्पर्य आगे काल्पनिक विचार
अवश्य है। भाई कहता है नहीं बहन, तुम थक जाओगी, नगर के हर चौराहे पर हमें जाना है, हर घर से लोगों को जोड़ना है, समय बहुत होगा, तुम्हें आयास होगा, मत आओ। तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। भाई कहता है एक कार्य कीजिए, आप एक कार्य कीजिए, घर पर ही रहिए, हमारी प्रतीक्षा करिए, हमें राजकुमार की तरह तिलक लगाकर आरती कर कर यहां से विदा करिए, जैसे एक राजकुमारी युद्ध के संदर्भ में अपने भाई राजकुमार को विदा करती है, वैसे ही हमें भी आप विदा करिए। माथे पर कुमकुम लगाइए, टीका और आरती कीजिए, फिर विदा करिए। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। किलकारी खुशी, बहन को इतनी प्रसन्नता होती है कि वो हंस पड़ती है और उसी खुशी के मारे ताली बजाते हुए वह घर के भीतर जाती है और एक थाली लेती है। थाली का अर्थ प्लेट, तट्टे, तातू। थाली लेती है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, एक जलता हुआ दिया और थोड़े से चावल सजाकर उस थाली को भाई के सम्मुख लाती है। यह दो वाक्य लघु दीर्घ उत्तर के लिए और अनुरूपता के लिए उपलब्ध हैं, अवेलेबल। थोड़े से स्वल्प चावल सजा लाई, सजाना अर्थ अलंकृत वधु। थाली में एक दिया भी जल रहा था, लघु उत्तर। भाई की आरती उतारनी थी, बहन को किसकी आरती उतारनी थी? सही, भाई की। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। जब बहन आरती कर रही थी तो भाई के मुख के चहुं ओर एक आभा मंडल अर्थात विजय का संकेत, प्रकाश का संकेत, तेज का संकेत बहन को भाई के मुख में नजर आ रहा था। भाई के उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के मुख में जो तेज, जो प्रकाश, जो उजाला नजर आ रहा था, वैसा ही प्रकाश देवी देवताओं के चित्र में दर्शाता है। अब वहां तेज, वहां आभा मंडल, विजय संकेत भाई के मुख में भी बहन को नजर आ रहा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। जब भाई के मुख में ऐसा तेज बहन को दर्शाने लगा तो बहन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस खुशी का ठिकाना नहीं था, इतनी प्रसन्नता बहन को हुई। बहन को आभास हुआ अवश्य मेरा भाई विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि यह तेज देवी देवताओं के मुख में था, अब भाई के मुख में है। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। माथा हने
तिलक लगाया, चावल बिखराए, लघुत्तर वस्तुनिष्ठ। इस वाक्य में भाई बहन के रक्षाबंधन से ही संबंधित विषय उजागर हो रहे हैं। भाई बहन ने जब कलाई पर राखी बांधती है, भाई शपथ लेता है बहन की सुरक्षा की, रक्षा की, उसके जीवन के उद्धार की। अब बहन आरती करके अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर चावल बिखेर कर उसे विदा करती है, विजय का संकेत देकर। वह आरती, वह प्रार्थना भाई की रक्षा करेगी युद्ध के मैदान में। तो इस वाक्य को रक्षाबंधन जैसे ही भाव से जोड़ा जाता है। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। नियम अनुसार, संप्रदाय अनुसार भाई बहन के पैर को छूता है और विदा लेता है। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। भाई ने जब बहन के पैर छू रहा था, तब बहन भाई के सर पर ममता के भाव से उसके सर पर हाथ फेरती है और उसे विदा करती है। बलैया ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬರಲಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬರಲಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಿನಗೆ ಸಿಗಲಿ। बहन ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया, भाई तुम जियो हजारों साल, तुम्हारे सारे कष्ट मेरे लिए और मेरी सारी खुशियां तुम्हारे लिए। ये है भाई और बहन का प्रेम। केवल रक्षाबंधन ही नहीं, हर जीवन के हर एक पग पर भाई और बहन का प्रेम ऐसे ही दर्शाता है। तभी तो इसे एक पवित्र बंधन कहते हैं। फिर देखिए, अब वहां झंडा लेकर चला, बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। भाई झंडा लेकर घर से प्रस्थान करता है। जैसे ही भाई अपने निवास से निकलता है, वैसे ही बहन पीछे पीछे आकर घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर अपने भाई को देखती है। भाई आगे आगे जाता है, बहन वहीं ठहरे निहारती रहती है। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा लेती है। वहां झंडे को लहराते हुए ले जाके भाई को दूर तक देखती रही। जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को युद्ध के लिए भेजती है, वैसे ही बहन अपने भाई को आरती करके जुलूस के लिए प्रस्थान करती है और अपने वास के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर निहारते ही रहती है। भाई को दूर तक देखती रहती। देखना, निहारना अर्थात ನೋಡುವುದು। ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮನೆಯ मुख्य द्वाರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವುದು। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका तड़ियुವುದು। बादशाह के सिपाही के शब्द संबंध कारक का आभास कराता है। कुछ दूर जाने के बाद लोग मिलने लगे, एक से एक जुड़ने लगे। फिर जुलूस में जनसंख्या ज्यादा होने लगी। उस बढ़ोतरी को देखकर बादशाह के कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं और उनके इस जुलूस को रोकने का प्रयास करते हैं। आगे आगे झंडे वाला लड़का था,
लड़के को रोका और कहा, वह न रुका, परंतु देशभक्ति उसके मन में थी, हाथ में तिरंगा था, वो कैसे रुकता। बालक नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। अंडरलाइन वाक्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जब बालक नहीं रुकता तो बादशाह के सिपाहियों को गुस्सा आता है, क्रोधित हो जाते हैं। बादशाह का हुक्म था, अगर हमारी आज्ञा का पालन ना हो तो उन्हें गोली से मार दिया जाए। महाराजा आज्ञानुसारವಾಗಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು। वह गिरा, झंडा ना गिरा, बालक गिरा, गोली लगी, सारा जिस्म खून में तन हो गया, परंतु तिरंगे को हाथ में पकड़ा रहा, तिरंगे को गिरने नहीं दिया। बालक ने अपने कर्तव्य को निभाया, अपनी देशभक्ति की सुगंध को सारे देश में फहराया, हर एक के दिल को टटोला, हर एक के हृदय को दस्तक दी, उन्हें उजागर किया, सतर्क किया। झंडा ना गिरा, वहां उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। जैसे ही बादशाह के सिपाहियों ने उस पर गोली डाल दी, गोली चलाई, वैसे ही जितने लोग बालक के पीछे थे सभी इधर उधर आकड़े इकड़े भाग गए। बहन ने भाई को गिरते देखा, वहां दौड़ पड़ी। जैसे ही भाई को बहन ने गिरते देखा, वहां दौड़ते हुए अपने घर से निकल पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था, वहां पुकारती रही, भैया 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 भैया। शब्द के आगे एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, जो संबोधन कारक में प्रयोग होता है। जैसे ही भाई गिरा, बहन उत्सुकता से कातरतींद असमाधानದಿಂದ ऐसे दौड़ते आती है जैसे कोई कीमती हीरा उसके हाथों से छूट गया हो। भैया भैया कहकर पुकारती है। भाई के प्राण मानो यहां अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। लघु उत्तर, यह वाक्य लघु उत्तर वाक्य है। जैसे ही भैया शब्द उसके कानों तक आते हैं, वैसे ही उसके प्राण फिर से उसके शरीर में आत्मस्वरूप निखरते हैं। अगर किसी भूखे को भोजन मिल जाए तो उसके जिस्म में जान आ जाती है। वैसे ही भाई को बहन के शब्द जब सुनाई देते हैं, जब उसने सुना भैया भैया, मानो उसके उस बेजान शरीर में जान फिर से आ गई हो। वो देखता है, आंखों को खोलता है, नेत्र स्पष्टता से नेत्रों से देखता है। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। भाई कहता है, बहन तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ, यह झंडा लो और इस जुलूस कार्य को पूर्ण करो, ताकि हम सब अपने कर्तव्यनिष्ठ जीवन में कर्तव्य को महत्व स्थान दें। अगर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे
तो कहीं पर भी हम असमर्थ नहीं रहेंगे। यह बात सुनकर भाई के बहन झंडा लेती है। बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। झंडा बहन के हाथ में देकर भाई अपने प्राण त्याग देता है। भाई को मरता देख बहन दुखी होती है, रो पड़ती है, अपने दुख को आंसुओं से व्यक्त करती है। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। यहां वस्तुनिष्ठ वाक्य है, बादशाह के सिपाही मानो गढ़ युद्ध, जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो, जैसे युद्ध जीत कर खुशी मनाते हुए अपने प्रांत को प्रस्थान करते थे, वैसे ही यहाँ के सिपाहियों ने बालक को मरता देख जैसे युद्ध जीत लिया हो, वैसे खुशी मनाते हुए उल्लास भाव से अपने महाराजा की ओर चले जाते हैं। लोग भागे आए, लोग दौड़ते हुए आते हैं। सिपाहियों के जाने के बाद उन्होंने भाई की देह उठाई। यहां पर वाक्य पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग का उच्चारण किया है, इसको सही कीजिए। उन्होंने भाई का देह उठाया, इस तरह से लिखिए। इले वाक्यದಲ್ಲಿ ಕೀದಿದ್ದು ಕಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಠಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಠಾಯ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಸ್ಪೆನ್ ನಿಂತಿದ್ರಿ। यस, उन्होंने भाई के देह को उठाया। ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಉಡ್ತಾ ಉಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೋ, ನೋಡ್ತಾರೋ, ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ಶವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೋತಾರೆ। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। आगे आगे लेकर झंडा बहन आगे बढ़ती है और पीछे लोग उस जुलूस को पूर्ण करते हैं। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, महाराजा का हुक्म था जुलूस ना निकले। जुलूस निकला, बादशाह के विरुद्ध जुलूस निकला, महाराजा के विरुद्ध जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। बादशाह का हुक्म था महाराजा का झंडा ना निकले, परंतु झंडा भी निकला, बड़ी शान से निकला, बड़े वैभव से निकला। महा जन यात्रा के रूप में निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। वह बालक कोई अन्य बालक नहीं था, वह तो गुलाब सिंह था, जो अपनी देशभक्ति, जो अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए, दर्शाते हुए हर एक देश के नागरिक के हृदय में, जीवन में बिखेर कर चला गया। सुगंध शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ, सुगंध मनुष्य को पॉजिटिव थिंकर बनाती है, दुर्गंध मनुष्य को नेगेटिव थिंकर बनाती है। सो इसीलिए लेखिका ने सुगंध शब्द का प्रयोग किया। सुगंध से ही मनुष्य पॉजिटिव थिंकर होता है और उसके भीतर के अंगों में प्राण से आ जाते हैं। तो इस तरह से गुलाब सिंह अपने इस कथा के द्वारा लेखिका भी
अपनी इस रचना के द्वारा अपनी और गुलाब सिंह की देशभक्ति को हम सब में दर्शाना चाहती है। देश हमारा है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति अनिवार्य है। अगर हम ही देश के प्रति कर्तव्य पूर्ण नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम आगे हैं तो देश आगे है, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं तो देश परिपूर्ण है। सो यही इस कथा का मूल उद्देश्य है। राजकुमारी की तरह भाई ने झंडा लिया। प्रस्थान के समय बहन ने आरती करती है, विदा करती है। कैसे? राजकुमार की तरह। बालक एवं सिपाही, जैसे ही जुलूस आरंभ होता है, सिपाहियों का प्रवेश होता है। सिपाही रोकते हैं, बालक से कहते हैं, देखो बालक, महाराजा की आज्ञा है, तुम आगे मत बढ़ो, अपने घर प्रस्थान करो, नहीं तो हमें दंड देने में विवश न करो। परंतु बालक कर्तव्य पालक था, देशभक्त था, उसे देश के प्रति प्रेम था, इसलिए बालक उनके विचारों के विरुद्ध अपने पग को आगे बढ़ाता है। लेकिन सिपाही भी कर्तव्य पालन थे, उनके भी हाथ आज्ञा से बंधे थे, इसीलिए उन्होंने बालक के ऊपर गोली चला दी। सफल संकल्प। बालक गिरा, झंडा नहीं गिरा। बहन देखी, दुख से भैया भैया पुकारते वहां आती है, झंडा लेती है। भाई ने प्राण त्याग कर चला जाता है। बहन झंडा लेकर भाई के संकल्प को पूर्ण करती है। बादशाह का हुक्म था जुलूस ना निकले, मगर भाई बहन ने जुलूस निकाला। बादशाह का हुक्म था झंडा ना निकले, मगर भाई बहन ने झंडा निकाला। तो यहाँ पर भाई और बहन के प्रेम, देशभक्ति एवं कर्तव्य का स्पष्ट वर्णन होता है। इन 3 शब्दों पर यह पाठ आरंभ से लेकर पूर्ण तक चर्चित में आता है। सो इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, व्याकरणांश हम तंत्र ज्ञान द्वारा आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। और आप भी अपने संदेह विषय को शीर्ष पेन से मार्क कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए और हमें वैयक्तिक नंबर से संपर्क कीजिए। तो इस पाठ से संबंधित गृह कार्य, भाई के संवाद को भिन्न से अध्ययन करें, बहन के संवाद को भिन्न से अध्ययन करें, सिपाहियों के संवाद को भिन्न से अध्ययन करें, तो आपको पाठ सरल रूप से अध्ययन होगा, सरल रूप से अर्थ होगा, समझ आएगा, क्योंकि यह पाठ संवादित पाठ है। इस तरह से हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी से रचित भगत सिंह गुलाब सिंह पाठ पूर्ण करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।